मालिश वाला। एक गांव में डोंगरे नाम का एक गुंडा रहता था। वो हर रोज किसी ना किसी को पकड़कर मारता रहता था। एक से पैसे लेकर दूसरे को पीटता रहता था। उसे इसकी लत सी हो गई थी। जब तक वो किसी को ना पीटे उसे खाना भी नहीं खाया जाता था। एक दिन उस गांव में नया नया आया पुलिस इंस्पेक्टर जयदेव सिविल ड्रेस में डोंगरे के सामने आया। जयदेव को देखकर डोंगरे हर रोज पुराने लोगों को पीटते हुए ऊब सा गया हूं, आज ये कोई नया बकरा आया है कहकर अचानक जयदेव के ऊपर झपटा और उसे मारा। तब जयदेव ने उसे पकड़कर, क्यों रे बदमाश, बिना कारण ही तुमने पुलिस इंस्पेक्टर को मारा है तो मैं समझ गया कि तुम गांव वाले को कितना परेशान कर रहे होगे। तुम्हें अरेस्ट करके सजा दिलवाता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं पहले की तरह पैसे लेकर किसी को नहीं पीटता हूँ। मुझे अब इसकी लत सी हो गई है। मैं जानबूझकर नहीं पीटता हूँ। मुझे एक मौका दीजिए। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ की तरह दूसरों को पीटना उनके सेहत के लिए हानिकारक है। पट्टी लगाकर मैं घूमूंगा और अपने आप को सुधारूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए साहब कहकर हाथ जोड़ने लगा। गलती की सजा देना तो आम बात है। इस गुंडे को एक अच्छे नागरिक में बदलकर जेल में इसके लिए जो पैसे खर्च करेगी सरकार उसे बचाना होगा और इस तरह प्रमोशन लेना होगा। यूं मन में सोचकर, ठीक है डोंगरे, तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगले 1 महीने में यदि तुम्हारे खिलाफ किसी ने भी शिकायत नहीं की तो मैं यकीन कर लूंगा कि तुम वाकई बदल गए हो। तुम्हें सरकार की ओर से कोई काम दिलाकर तुम्हें रोजगार भी दिलाऊंगा कहकर उसे छोड़ दिया। शुक्र है बच गया। अगर अब किसी को भी मारा तो इंस्पेक्टर मुझे जान से मार डालेगा। अब से किसी को भी नहीं मारना चाहिए, यूं सोचा। एक दिन डोंगरे को बहुत भूख लगी। एक बन को खरीदकर खाने ही वाला था कि किसी को पीटे बिना उससे खाया नहीं जा रहा था। अरे अब तो ये लत बीमारी में बदल गई है। अब किसी को मारूं और वो शिकायत भी ना करे, इसके लिए मैं क्या करूं? यूं सोचने लगा तो तभी वहां सड़क के किनारे पर एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था, यहाँ थाई मसाज, चाइनीज मसाज सब किया जाता है। हाँ, मैं पीटूं और मार खाने वाला शिकायत भी ना करे, ऐसा एक ही काम है, मालिश। यूं सोचकर वो मालिश वाला बन गया। वो एक कॉलोनी में जाकर मालिश, तेल मालिश, टाई वाला मालिश, चाइनीज मसाज कहकर आवाज देने लगा। तब एक व्यक्ति ने डोंगरे को बुलाया। भैया बहुत सुस्ती है, मालिश करोगे? जरूर साहब, मैं मालिश करूंगा तो आप फुर्ती से भागेंगे। वैसे भी बहुत भूख लगी है, यहाँ आकर स्टूल पर बैठिए। वो आकर स्टूल पर बैठा। तब डोंगरे उस व्यक्ति के पीठ पर मुक्का मारने लगा। फिर उस व्यक्ति के हाथ पांव मरोड़ने लगा। अरे रुको रुको, थाई मसाज, चाइनीज मसाज कहकर यूं हाथ पैर क्यों मरोड़ रहे हो? साहब ये नए ढंग का मसाज है, इसे डोंगरे मसाज कहते हैं। कुछ ही दिन पहले ये हिंदुस्तान आया है। ये बात है भाई, बदन की सुस्ती तो मिट गई है। ये लो पैसे कहकर कुछ पैसे दिए। उस व्यक्ति को मारा तो डोंगरे को भूख लगने लगी। तब डोंगरे ने सारा बन खा लिया। इस तरह डोंगरे मालिश वाला बनकर दूसरों को मारने की इच्छा पूरी करते हुए पैसे भी कमाने लगा। लोगों में डोंगरे मालिश बहुत प्रबल हो गया। एक दिन इंस्पेक्टर जयदेव, अरे डोंगरे, मुझे खुशी है कि तुमने गुंडागर्दी छोड़ दिया है और मालिश वाला बन गए हो। शाबाश, मैं तुम्हें बदलाव लाकर प्रमोशन लेना चाहता था, पर अब मेरी नौकरी जाने का खतरा है। अपने गांव का पॉलिटिशियन रवि काले को एक केस में अरेस्ट करने के लिए एसपी साहब ने ऑर्डर दिया है, पर 1 हफ्ते से वो अंडरग्राउंड है, छिपा हुआ है। समझ में नहीं आता कि उसे कैसे अरेस्ट करूं। सर, वो रवि काले मेरा कस्टमर है। हर रविवार को मैं उसका मालिश करता हूं। कल रविवार है, रवि काले को अरेस्ट करने के लिए तैयार हो जाइए कहकर चला गया। अगले दिन डोंगरे मालिश करने वहां गया जहां रवि काले ने उसे बुलवाया था। डोंगरे मालिश करते करते जानबूझकर रवि काले का हाथ तोड़ दिया। अरे ये क्या किया कमीने, तेरे मसाज की आदत हो गई थी तो तुम्हें यहां बुला भेजा। मेरी मत मारी गई थी, मेरे हाथ तोड़ दिया। अरे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी अस्पताल ले चलो।
डोंगरे अस्पताल के बहाने रवि काले को लेकर पुलिस के हवाले किया। जयदेव ने रवि काले को अरेस्ट किया। एसपी ने जयदेव को प्रमोट किया और उसकी प्रशंसा की। शाबाश डोंगरे, जैसे मैंने सोचा था तुम्हारे बदलाव के कारण ही मुझे प्रमोशन मिला है। डोंगरे ने जयदेव को सल्यूट किया। रिक्शा हाउस। विजय रामपुर नाम के एक गांव था। वहां टाइगर नाम का एक रिक्शा वाला रहता था। उसे अपनी पत्नी से बहुत प्यार था। उसके लिए वो दूसरे रिक्शा वालों से ज्यादा रिक्शा चलाकर ज्यादा पैसे कमाकर उसे लाकर देता था। एक दिन रात को टाइगर घर गया और अपनी पत्नी शैलू से, शैलू आज मैंने 1000 रुपए कमाया है कहकर उसके हाथ में पैसे थमाया। ये बात सुनकर शैलू, सब मेरी किस्मत है। मैंने कितने सपने देखे थे। मेरी कितनी इच्छा थी कि मेरा पति एक राजकुमार होगा, मुझे रानी की तरह रखेगा, पर मेरे माँ बाप ने इस रिक्शा वाले के पल्ले बांध दिया। तुम जो पैसे लाते हो वो तो मेरे ब्यूटी पार्लर के खर्च के लिए भी काफी नहीं है। केवल 1000 रुपए देते हो, पर यूं जताते हो मानो 1 लाख रुपए दे रहे हो। चलो जाओ, आज तुम्हें सिर्फ खिचड़ी ही मिलेगी। देखो शैलू, इंसान को कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। अगर ऐसा ना हुआ तो लाखों कमाने पर भी तसल्ली नहीं होगी कहकर वो अंदर चला गया। सवेरा हुआ। टाइगर रिक्शा लेकर घर से निकल रहा था। शैलू उसे देख रही थी। तब उनके सामने शैलू के जीजाजी जिगर आया। टाइगर को देखकर जिगर, लगता है शेर रिक्शा चलाने जा रहा है। वैसे और कितने दिन इस खटारे को चलाओगे भाई साहब? कुछ नया सोचो। ये शेर रिक्शा चलाने के अलावा और कोई काम नहीं जानता है जीजाजी। वो भी सारा दिन रिक्शा चलाकर केवल 1000 रुपये लाकर देता है। जीजाजी आप ही शेर को कुछ सिखाइए ना। शैलू तुम टेंशन ना लो, मैं हूँ ना। आइडिया बताऊंगा नहीं, कल ही दिखाऊंगा मेरा हुनर। बहुत दिनों बाद तुम्हारे जीजाजी घर आए हैं, पहले उन्हें कुछ खिलाओ, फिर बाद में फुर्सत से मेरे बारे में बात करना कहकर चला गया। अगले दिन जिगर रिक्शा को एक रिक्शा हाउस में बदलकर रिक्शा स्टैंड के पास ले आया। रिक्शा स्टैंड में टाइगर के रिक्शा के पास अपना रिक्शा हाउस को खड़ा किया। उसे देखकर लोग हैरान हो गए। तब जिगर लोगों से, गांव वालों, ये कोई ऐसी वैसी रिक्शा नहीं है, ये धरती पर चलने वाला पुष्पक विमान है। इसका किराया साधारण रिक्शा के किराए से केवल 3 गुना ज्यादा है। बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ये बातें सुनकर बच्चे वाव कहकर ताली बजाने लगे। तब जिगर टाइगर से, इसे टेक्निक कहते हैं टाइगर। बच्चों के लिए मुफ्त कहा तो बच्चों के माँ बाप झक मारकर रिक्शा में बैठेंगे। तब सब लोग जिगर के रिक्शा के पास आए। पहले हम चढ़ेंगे कहकर जमा होने लगे। इस तरह उस रिक्शा हाउस के कारण बाकी सारे रिक्शा के धंधा ठप पड़ गया। टाइगर बहुत प्रतीक्षा कर रहा था, पर एक भी सवारी नहीं मिला। रात हुई। टाइगर रिक्शा लेकर घर लौटा। घर के बाहर शैलू और जिगर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। टाइगर को देखकर जिगर, अरे शेर आया है, खाली हाथ आया है, अरे शेर आया है, मुंह लटकाता हुआ आया है, अरे शेर आया है, खाली हाथ आया है कहकर गाने लगा। क्यों मेरे शेर, तुम हर रोज 1000 रुपए लाते थे ना, आज क्या हुआ? मेरे जीजाजी के रिक्शा हाउस ने आप सबको हिला दिया। इसीलिए कहते हैं कि ताकत होने से ही काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत दिमाग भी होना चाहिए और उसमें बहुत सारी समझदारी होनी चाहिए। कम से कम अब तो जीजाजी की तरह अपने रिक्शा को भी रिक्शा हाउस में बदलो और खूब पैसे कमाओ। जिगर चिंता ना करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे चाचा आए हैं, जरा उस ओर देखना। तब वहाँ एसआई आकर, क्यों रे जिगर, बच्चों को तुमने कहाँ छुपाया हुआ है? ये बात सुनकर शैलू, क्या बच्चे? कैसे बच्चे जीजाजी? तब जिगर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ा। पुलिस ने जिगर को खूब मारा। मुझे ना मारे सही साहब, मैं बताता हूँ, बच्चों को गांव के बाहर राइस मिल में छिपाया हुआ है। देखो बहन जी, ये हर गांव में रिक्शा हाउस चलाकर बच्चों को फ्री कहकर किडनैप करता है। टाइगर को इस पर शक हो गया था और इस पर नजर रखने लगा, तो इसे इसका किडनैप के बारे में पूरा पता चला।
कितने दिनों से ये हमें धोखा दे रहा था। तुम्हारे पति के कारण हम इसे पकड़ पाए हैं। तुम्हारा पति बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये याद रखो। तब कांस्टेबल्स जिगर को पकड़ कर ले गए। अरे मेरे प्यारे शेर, नहा कर आ जाओ, चिकन करी बनाया है, आके खा लेना।